प्रणाम साधकों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के द्वारा रचित गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय आज हम लोग लेकर चलेंगे। इस अध्याय में गरुड़ जी ने पूछा है, भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा है कि मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उनका उद्धार हो जाए। मतलब जिस वक्त आपको पता चल गया कि अब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, उस समय क्या क्या करना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ये सारी चीज़ें डिटेल में कि उस समय हमें क्या क्या करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद जिस समय ग्रंथ लिखा गया होगा उस समय की है, तो उसका हम लोग मॉडर्न परिप्रेक्ष्य देखने की भी कोशिश करेंगे कि अब आज के समय में क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि बताया गया है कि इस चीज़ को रखें, ऐसा करें वैसा करें, उनका क्या बेसिक उस वक्त ऋषियों का क्या उसके पीछे लॉजिक रहा होगा, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से परम पूज्य गुरुदेव और माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो गरुड़ जी कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति की अंतिम अवस्था आ जाती है, मरने का काल आ जाता है, तो उस वक्त ऐसे व्यक्ति के लिए क्या ऐसा हम कुछ पुण्य कार्य कर सकते हैं जिससे कि उनको सद्गति मिले, मतलब कल्याण हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। भगवान कहते हैं कि भाई ये बढ़िया बात तुमने पूछी कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि प्राणी शरीर छोड़ने की स्थिति में हो और आपको पता चल जाए, जैसे पुराने कुछ गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्होंने कई लोगों को अपने सामने ऐसे प्राण त्यागते हुए देखा है अगर, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अब जो है स्थिति आ गई है। कई बार डॉक्टर्स भी बता देते हैं कि भाई अब ऐसा टाइम आ गया है। तो कई सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक हार्ट अटैक आ गया, आपको पता ही नहीं चला, आप लेके जा रहे थे, रास्ते में डेथ हो गई या कुछ हुआ। तो जब नहीं पता चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस साधकों के दिमाग में आ सकते हैं कि भाई अगर हमें पता ही नहीं चला तो हम ऐसा कैसे करेंगे। जब पता ही नहीं चला तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। हमेशा ये स्थिति उसकी है कि जब आदमी धीरे धीरे अपनी आयु पूरी करके और काल के गाल में जा रहा है, समा रहा है, शरीर छोड़ने की स्थिति आ रही है। तो हालांकि ये पिछले वाले अध्याय में बताया भी है भगवान ने कि भाई स्वयं को तब पता चल जाता है और लोगों को भी पता चल जाता है जब सांसों की भी आवाज़ खुद को सुनाई देना बंद हो जाए। तो लोगों को भी ऐसे ही पता चलता है कि जब सुनाई देना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया, किसी को पहचान नहीं रहे हैं, हाथ पांव हिलने भी बंद हो गए, इवन आप जब मुंह में जल डालने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मुंह खोलो, तो मुंह भी अपने आप नहीं खोल रहे। तो इसका मतलब है कि अब वो अंतर में जा चुके हैं, बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि साहब सबसे पहले तुलसी के पास गोबर का एक मंडप बनाना चाहिए लीप के। तो अब यही मैं कह रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उस काल के हिसाब से लिखी गई होंगी, उसका हम देखेंगे कि इस काल में क्या है। तो पहले पूरा देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि उसका आप गोबर का एक मंडप बनाएं, उसके ऊपर कुश बिछा दें, और कुश के ऊपर एक आप अपना मुलायम कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा बिछा दें तो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल एकदम सादा नया तो और बेटर रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए गांव में आज भी कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल नया आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो मरण काल में कफन और इन सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। तो गाँव में आज भी इस तरह की प्रथा है कि उस पर थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए या थोड़ा सा रोड़ी लगा लीजिए, कुछ करिए, क्योंकि इससे इस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो वो एक ख्याल बेसिक उसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, आदमी को ख्याल वैसा आ जाता है, वो भावना आ जाती है, किसी के मरने का दृश्य उपस्थित हो जाता है उनके आगे। तो इसलिए बेसिकली वो चीज़ करते हैं। फिर वो कहते हैं वहाँ ये आसन बिछा के शालिग्राम की शिला को स्थापित करें, और तुलसी के वृक्ष की छाया, मतलब वहीं तुलसी के पास है तो वो मिल रही है, तो उस पर लिटा देना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि तुलसी के वृक्ष की छाया में प्राण त्यागने से हमेशा मुक्ति ही मिलती है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये हम मैक्सिमम एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों के दिमाग में आ सकता है कि भाई किसी ने ऐसा कुछ कर्म किया ही नहीं मुक्ति जैसा, तो मुक्ति कैसे मिल जाएगी। तो बेसिकली मुक्ति नहीं मिल जाएगी तो भी ये होगा कि थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। आप कई बार जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि अगर कोई कर्म फलित हो गया है तो उसको पूरी तरीके से काटा नहीं जा सकता, लेकिन उसके वेग को कम किया जा सकता है। और दूसरी बात है, ये जितने भी रिचुअल्स बताए गए हैं, Right. ये सारा कुछ
आप देखें तो शुद्धि की प्रक्रिया है। शुद्धि प्रक्रिया मीन्स कि आप जब भी कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उसके आसपास कई तरह के कीटाणु, बैक्टीरियाज और होते करेक्ट। हैं। और अगर आज भी अभी तक, पहले तो देखिए इसे नहीं प्रूव कर पाए थे, और आज तो साइंस भी इवन प्रूव करता है कि गाय के गोबर से लिपी हुई जगह बहुत शुद्ध होती है। करेक्ट। तुलसी के पौधे से निकली हुई हवा बहुत शुद्ध होती है, उससे बहुत सारे बैक्टीरिया और कीटाणु मर जाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है, क्योंकि ऐसे टाइम पे जहाँ की बहुत सारी बैक्टीरिया निकलती हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है ना तो उसके आसपास के वातावरण में वो बैक्टीरिया व्याप्त हो जाते हैं उस व्यक्ति से निकल के, उसकी आखिरी सांस और उसके द्वारा। बिल्कुल। तो वो बैक्टीरिया को कम से कम लोगों तक पहुंचने देने के और उसको एक जगह पे सीमित कर देने का भी एक तरह से प्रयास है। ये सारी विधि बेसिकली उसके शरीर से निकले हुए जो अवयव हैं उनको ज़्यादा, उससे किसी और को इन्फेक्शन ना हो, उससे कोई और ज़्यादा दूषित ना हो, हवा ना हो, इसके लिए भी ये सारे प्रयास किए जाते हैं। और अगर आप एक मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखें, साइंस की दृष्टि से देखें, तो बेसिकली ये इसलिए किया जाता है कि जो व्यक्ति है जो किसी न किसी व्याधि से पीड़ित होके गया है, वो व्याधि उसके निकल के किसी और तक ट्रांसफ़र ना हो, तो ये उसके लिए किया जाता है बेसिकली। करेक्ट। तो ये बेसिकली शुद्धता से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं। आगे भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि भाई उन्होंने तुलसी का, तिल का और कुश का, 3 का विशेष उपयोग बताया है। उन्होंने कहा है कि तुलसी दल को जो मुंह में रख के प्राण त्यागता है उसको मोक्ष मिलता है, वो मेरे वैकुंठपुर में आता है, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा काले, सफ़ेद, भूरे तीनों प्रकार के तिल, कुश और तुलसी, ये तीनों चीज़ें पवित्र हैं, इन पे आइए, क्योंकि ये चीज़ें वैसे भी इनका बहुत आपको एंटी बैक्टीरियल होते हैं। सारी चीजें तीनों में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। राइट। तो कुश बिछाने को वैसे भी जब आप कहते हैं कि पूजा वूजा करें तो भी कुश बिछा के करना चाहिए, सो दैट आपकी एनर्जी अर्थ में ना चली जाए। अर्थ की पे वो एक्चुअली वो डायबिटिक है, जिससे कि आपके जो शरीर की ऊर्जा है वो नीचे ना जाए। सेम विथ जो मृत व्यक्ति है उसके नीचे क्यों बिछाया जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति मर रहा होता है तो उसके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा भी उस बॉडी के से निकल के उस अर्थ के अंदर जाती है। तो ऐसा देखिए, अगर बॉडी, अर्थ का ये काम है कि वो आपके उससे जो भी निकलता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद वो हमें ही वापस करती है। तो अगर जैसे हम कहीं नेगेटिव ऊर्जा है और हम उस पर नंगे पांव जा रहे हैं तो वो अर्थ से हम में ट्रांसफ़र होगी। तो बेसिकली वो ये जो कुश बिछाने की प्रक्रिया है, इससे वो करते ये हैं कि जो वो मृत बॉडी है उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो धरती पे ना जाए और उस धरती से वो हम तक ट्रांसफ़र ना होके आए। राइट। और ज़मीन पे क्योंकि आप लिटा रहे हैं तो कुश का जब नीचे पूरा बिछा होगा लेयर, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा वो भी आके नहीं काट सकता, वो भी नहीं कर सकता। तो क्योंकि आगे भगवान ने ये भी कहा है कि जब आपकी ये देह चली जाती है, तो आगे उस पर आते हैं, अभी बताएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि गोबर से लीपने का और उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है कि भाई अगर नहीं भी लीपी आपने ज़मीन, लेकिन वो अगर बिल्कुल साफ़ है, मतलब वहाँ पे कभी मलमूत्र नहीं किया है किसी ने, तो वो वैसे भी पवित्र है। लेकिन अगर ऐसा हो गया है, जो कि गांव में बड़ा पॉसिबल होता था पहले, कि बच्चों ने कहीं कर दिया, कहीं कुछ है, तो उन्होंने कहा कि फिर वो गोबर से लीपने के बाद वो ज़मीन जो है वो पवित्र हो जाती है। कहते हैं चौकी पे, चारपाई पे नहीं लेटाना चाहिए, क्योंकि हमेशा भगवान के जो आसन है वो भी मंडप में इस तरह से गोबर के लीप के, क्योंकि वो फिर कहते हैं वो बिल्कुल नए जैसे शुद्ध हो जाती है, जबकि चारपाई और इसको कितना भी आप करें वो उतनी शुद्धि नहीं रहती। तो इसमें शास्त्रों में उस तरीके से वो कर दिया गया है कि अगर आप चारपाई पे लिटाते हैं या उसके क्या बोलते हैं, ये जो आपकी छत है इसके नीचे लिटाते हैं, तो यमदूत प्रवेश कर जाते हैं, वरना यमदूतों का प्रवेश नहीं होता है। फिर वो कहते हैं शालिग्राम को नहला के और चरणोदक पिलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं वो करना है। गंगा जल में स्नान करा के गंगा जल पिलाना चाहिए, वही चरणोदक आपको पिला देना चाहिए। इससे व्यक्ति को, मतलब कहते हैं महापाप भी नष्ट होता है, सारी चीज़ें हैं। गंगा के कहते हैं, गंगा तो सिर्फ, बहुत सारी नदियां हैं जो स्नान करने से पवित्र करती हैं, गंगा केवल देखने मात्र से, स्पर्श मात्र से पवित्र कर देती हैं। राइट। तो इसलिए गंगा जल का श्रद्धा सहित आचमन करना चाहिए। व्यक्ति जिसको इस तरीके का आभास हो गया उसको भी स्मरण करना चाहिए गंगा नदी का, और अगर वो अपने मुंह से बोल सके गंगा नारायण इस तरह की चीज़ें बोले, वो तो पिछले उसमें भी हम लोगों ने देखा है। राइट। तो और कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर हैं और उनको लग जाता है कि हम मरण काल में हैं,
तो अगर इतना समय आपको लगता है तो वेदों का पाठ, उपनिषदों का पाठ, भागवत का एक भी श्लोक अगर वो कर ले तो हमारे साधकों को कथा पता ही होगी। भगवान परीक्षित को जब ये श्राप मिल गया कि भाई तक्षक आपको आज से 7वें दिन डसेगा, तो उन्होंने कहा अभी अब तो मेरे पास 7 ही दिन का समय है, मैं क्या करूं? तो उनको उनके जो कुलगुरु और वो थे, उन्होंने कहा कि भाई 7 दिन में एक ही चीज़ हो सकती है जो आपको सीधे अब मोक्ष प्रदान कर सकती है, वो है भागवत की कथा। तो उन्होंने भगवान महाराज सुखदेव से भागवत की कथा सुनी और मोक्ष हो गया। तो आज भी कहते हैं कि जब आप अपने सारे कर्म पूरे कर लें तो मरने का वेट ना करें, उससे पहले ही भागवत की कथा सुन लें पूरी। उस समय यदि आसपास में है, आप एक भी कोई श्लोक सुना सकते हैं भागवत का, गीता का, वेद का, उपनिषद का, मतलब अच्छी चीज़ें करें तो मतलब कुल मिला के यह है कि आपके साथ अच्छी यादें ही जाएंगी, उस तरीके का वो चलेगा। तो वो कहते हैं कि इसके अलावा एक और भी चीज़ है, प्राण जब बिल्कुल कंठ में आ जाएं उस वक्त भी यदि आदमी संकल्प ले सकता है, वो कृत संकल्प होकर ये कहे कि भैया मैंने संन्यास ले लिया है, वो ये मान ले अब भी अपने आप को कहने, अब इसका आप लॉजिक समझिएगा कि अब संन्यास लेके क्या होगा, कुछ करना तो है नहीं, बट अब भी अगर आप ये समझ लें कि वो कह दे कि मैंने संन्यास ले लिया है, कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को डिटैच कर ले सबसे, जो अपना घर, संपत्ति, रिश्ते, उनसे। संन्यास का मतलब क्या होता है? संन्यास का मतलब यही होता है ना कि आपने संन्यास में जब किसी को संन्यास देते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि आप जीवन भर अपने एक पद, प्रतिष्ठा, नाम, जो आपके देह के साथ नाम जुड़ा हुआ है, घर, परिवार, इनसे सबसे अटैच हैं। तो संन्यास का मतलब है कि आपने ये सब छोड़ दिया, तो एक नया नाम दे दिया जाता है, उसका तो एक सांकेतिक उस देह का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है कि इसको आपने छोड़ दिया। तो अगर जब इस तरह का आपको पता चल गया है, अगर उसमें भी आप ये ले लें, संन्यास ले लें, और आप ये संन्यास लेने का मतलब ये है कि मन से आप डिटैच कर दें, तो वो जो निकलने के बाद भी आत्मा यहीं लौट लौट के आती है, घूमते हैं, आप आते हैं कि भैया क्यों? क्योंकि आप अटैच थे। अगर अब भी आप डिटैच हो जाएं, लेकिन ये इतना कहना आसान है, करना है बड़ा मुश्किल। आप जीवन भर जिस भाव में हैं, जिस चीज़ में लगे हुए हैं, उससे एकदम से कैसे डिटैच हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते ना भाई, ये मेरा शरीर, ये वो। अगर आप ये कर लें भैया शरीर गया, ये मेरा शरीर है ही नहीं, है ना, तो वो इस चीज़ से फिर आप उससे डिटैच हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका आराम से प्राण निकलते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके प्राण ऊपर के 7 छिद्रों से, ऊपर के 7 छिद्र, 2 आपकी आँखें, 2 आपके नासिका के छिद्र, 2 कान और 1 मुंह, ये 7 छिद्र हैं। 9 दारे पूरे देही बताया है ना भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में। तो 2 मल और मूत्र के द्वार हैं, उनसे कहते हैं कि बिल्कुल ही पापी यदि व्यक्ति है तब उनसे प्राण निकलते हैं, अदरवाइज इनसे निकलते हैं। और जो बिल्कुल ही योगी हैं, सन्यासी हैं, उनके फिर ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं, सूक्ष्म में होकर वो आराम, मतलब वो क्योंकि वो खुद छोड़ देते हैं, तो ब्रह्मरंध्र से निकल जाते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि जब आपके प्राण प्रवेश करते हैं, जब भगवान अपनी चेतना को प्रवेश कराते हैं, तो भी वो यहाँ से प्रवेश कराते हैं। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो ये जो बीच का हिस्सा है, वो आप देखिए, लोग कहते हैं ना अभी ये खोपड़ी पूजी नहीं है, तो वो हिलता रहता है ऐसे ऐसे, क्यों? क्योंकि वो यहीं से प्रवेश, पूरा शरीर बन जाने के बाद यहाँ से प्रवेश कराते हैं, तो यहीं से छोड़ते भी है कि भाई जहाँ से आए थे यहीं से हम प्राण निकल जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि अच्छा, भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है। भगवान ने व्यवस्था दी है कि जैसे ही प्राण निकल जाएंगे उसके बाद ये शरीर तुरंत शून्य हो जाएगा। फिर ये शरीर अस्पृश्य है, मतलब ना छुएं, छूने के बाद आपको तुरंत स्नान करना पड़ता है, होता है ना। उसी शरीर को इससे पहले कितना वो कर रहे हैं, बट अब अगर आप छूते हैं तो स्नान करना पड़ता है, थोड़ा सा आप देर लगाएंगे तो दुर्गंध आने लगेगी, सारी चीज़ें होंगी। ये आंसर है उस बात का भी, जो लोग कहते हैं ना कि मतलब मैं ही ये हूँ, मैं ये शरीर हूँ। तो आप सोचिए कि वो मन भी यही है, वो ब्रेन भी यहीं पे है, कहीं गया नहीं, राइट। और जितनी भी आपके ऑर्गन वो सब यही हैं। लेकिन जब तक वो जीवात्मा इसमें थी, आप इतने प्रिय थे, और जब जीवात्मा निकल गई तो आपका कितना भी सगे वाला हो, कितना भी इष्ट मित्र हो, कितनी भी घनिष्ठ रिश्ते हो, वो भी आपकी बॉडी से छूते नहीं, उसे इवन प्यार करना तो दूर की बात है, उसे छूते भी नहीं है। छूने के बाद स्नान करना पड़ता है, और छूने के बाद किसी और को नहीं छू, अगर किसी और को छू दिया तो उसे भी स्नान करना पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि बहुत तेजी से बॉडी डिकम्पोज होती है, बहुत तरह के बैक्टीरिया, बहुत तरह के कीटाणु उस पे आ जाते हैं, और उसको उन्होंने 3 चीजों से उपमा दी है। उन्होंने कहा है साहब, कीड़ा, विष्ठा और भस्म। तो उन्होंने कहा कि या तो अगर आप रखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे,
कीड़े पड़ जाएंगे तो फिर वो विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाएगा। हाँ, और या फिर आप तुरंत उसको भस्मीभूत कर दें, यानी आग लगा दें और आग में जला के अंतिम संस्कार करके भस्म कर दें। अगर भस्म नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि ये तत्व जो शरीर है पंचभूतों से बना है, पंच तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीर। तो क्षिति आपका जो है वो क्या है, क्षितिज आकाश, जल तत्व आपका जितना पानी है, पावक अग्नि, गगन आकाश है ना, और वायु है ना। तो अंतरिक्ष, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अगर आप देखें तो जो हमारे यहाँ संस्कार पद्धति है जिसमें कि हम व्यक्ति को जला देते हैं, तो कायदे से हम उसके ये पांचों संस्कार करते हैं, क्योंकि बाकी Correct. किसी भी प्रथा में ये पांचों संस्कार पूरे नहीं होते। जब व्यक्ति जलता है तो उसका कुछ हिस्सा आकाश में चला जाता है जो कि वो गैस के रूप में उड़ता है, कुछ जो जल जाता है वो मिट्टी में चला जाता है, राख, और उसमें राख में चली जाती है। जलाने के बाद हमेशा ही उस जगह को धोया जाता है, चाहे गंगा जल से चाहे किसी भी चीज़ से, पानी उस पर किया जाता है और उसके बची हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है जो कि पानी में मिला दिया गया आपका। तो कायदे से आप सारे ही तत्वों में पहुंच गए। जो 5 तत्व का जो कहा जाता है कि बॉडी 5 तत्वों से बनी है, उसका 5 तत्वों में मिलाने का सबसे सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण है वो अग्नि संस्कार है, क्योंकि उसमें आप पांचों चीज़ों में मिलाते हैं। तो कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारा शरीर पंच तत्वों से कैसे बना है। तो हमारी बॉडी में जितना सॉलिड है, हड्डी, मांस, ये सारा क्या है, ये पृथ्वी तत्व है, राइट। हमारी बॉडी में जितना लिक्विड है, ब्लड है और पानी है, सारा ये जल तत्व है। पानी तो हम पीते भी हैं डायरेक्ट, तो पानी तो हमें, पानी सबको समझ में आता है कि पानी हम डायरेक्ट समझते हैं, लेते हैं। जितना हम सांस लेते हैं, प्राणवायु, वो वायु तत्व है, राइट। और जितना हमारी बॉडी में कई कई जगह पर वैक्यूम है, खाली वैक्यूम है, वो सारा अंतरिक्ष है, आकाश तत्व। हाँ, आकाश तत्व है, राइट। और जितना कुछ हमारी बॉडी में एसिड्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो पचाते हैं, जठराग्नि बोला गया ना, इसीलिए कहते हैं, तो वो हमारा अग्नि तत्व है। नेचुरल हीट देखिए जो होती है वो कितनी होती है, 37 डिग्री। तो ये उसी के हिसाब से हमें ठंड और गर्मी भी लगती है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब उससे ज़्यादा कम जाएगा तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर निकल के एटमॉस्फेयर, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है कि जैसे ही आप हर चीज़ इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, तो बॉडी का बाहर का टेम्परेचर जैसे ही 37 से नीचे जाएगा तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर निकल के उसमें जाने लगेगा, तो हमें ठंड लगने लगेगी। जैसे ही वो टेम्परेचर 37 से ऊपर जाएगा तो बाहर से टेम्परेचर हमारे अंदर आने लगेगा, तो हमें गर्मी लगने लगेगी। तो उसी तरीके से हमें ठंड और गर्मी लगती है। लोग मतलब आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी मेरा सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा आपको यही कहा जाता है कि आप अपने जो खान पान का वो है वो उसके बैलेंस में रखिए, आपकी बॉडी के बैलेंस में। अगर पानी पी रहे हैं तो आप उसको एटलीस्ट 37 जो डिग्री का वो है उसके आसपास बना के रखिए। उससे कम पिएंगे तो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी को शीत कर देगा। और तो भगवान ने यहाँ पर ये बताकर कि बॉडी में तुरंत कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें बदबू आ जाएगी, उसको या तो भस्म कर दे, इसलिए बता के ये किया है कि ये शरीर तो हमेशा से नासवान था। वो चल कैसे रहा था, क्योंकि मेरा अंश अभी तक उसमें था, जो कि निकल गया तो कहानी खत्म हो गई। तो इस देह को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत मानिए। उन्होंने कहा कि देह तो पंच तत्वों से बनी थी, तो आपने सबसे पहले अग्नि को समर्पित किया, अग्नि गई, और जो गैस थी वो गैसेस में, आकाश में और अंतरिक्ष में मिल गई। वो सॉरी, जो सूक्ष्म तत्व था, सूक्ष्म तत्व तो पहले ही अंतरिक्ष में मिल गया। इसीलिए कहते हैं अपने आप को अंतरिक्ष से डिनोट करना चाहिए, बिकॉज सर्वव्यापी, आप सर्वव्यापी। जैसे ही आप निकल गए तो आप अंतरिक्ष में चले गए, और उसके बाद जो बाकी राख बची और अस्थियां वो आप जल में प्रवाहित कर देते, तो मानना थोड़ा सा मुश्किल है। अदरवाइज तो देखिए दुख के कारण ही खत्म हो जाए, क्योंकि देखिए व्यक्ति तो हमेशा अजर अमर और अविनाशी है। कहते हैं अजर अमर और अविनाशी। अविनाशी तो ये शरीर है, लेकिन हम शरीर को ही माध्यम बना के और हमेशा रोते रहते हैं उसी चीज। राइट। तो यही चीज़ भगवान ने कही कि ये जो इंद्रियों से बनी हुई देह थी, जिसके कारण आप पूरा मतलब जो भी आपको लगता है आप सुख पा रहे थे या कष्ट पा रहे थे, वो इसकी वजह से पा रहे थे, उसको आपने जला के नष्ट कर दिया। जिसकी वजह से ये चल रहा था वो तो अजर अमर है, वो पहले ही निकल गया, राइट। तो इसलिए दुख किस बात का, दुख तो करना ही नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आई, तो सबसे बड़ी बात भगवान ने यहाँ पर ये संकेत देने की कोशिश की है कि देह पर गर्व मत करिए,
और प्रकृति ने ये व्यवस्था भी इसीलिए बनाई है कुछ चीज़ों की, जैसे ये बनाया है कि जैसे ही देह निकलेगी, देह को अगर आपने नहीं किया तो उसमें तुरंत बैक्टीरियाज पड़ेंगे और उसमें दुर्गंध पैदा हो जाएगी। वरना लोग जिस तरीके से सोने और चांदी को संभाल के रखते हैं, अपने प्रियजनों को कभी जलाते नहीं, उनकी देह को भी संभाल के रखते हैं। लोग अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, अगर अनाज में कीड़े नहीं पैदा करते तो लोग, मतलब शायद हो सकता है कि जिन लोगों का ये रहता है कि 7 पुस्तों के लिए धन रहे, तो वो 7 पुस्तों के लिए अनाज भी हो सकता है स्टोर करके जाते कि भाई साहब ये सबसे लीजिए, ज्यादा तो खाइए। उसी का लगता है मुझे। हाँ। तो लगता है धन से भी ज्यादा अनाज अनाज इकट्ठा स्टोर करके जाते। तो इसलिए प्रकृति ने ना अपनी तरफ से बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, वो तो हम उसको समझ नहीं पाते और उसके हिसाब से आगे इस तरीके से करते हैं एक्ट। और कभी कभी उसके लिए भगवान को कोस भी देते हैं। राइट। तो अब आज के संबंध में, आज के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं इसको कि जैसे ये था कि गोबर से लिपी हुई वो होनी चाहिए। तो ये जिस समय ये शास्त्र लिखा गया होगा उस समय हर जगह कच्ची जमीन ही होती थी, तो उसके लिए सबसे बढ़िया यही था कि आप गोबर से लीपें। फिर कहा गया है कि तुलसी के नीचे छाया में प्राण त्यागें, सालिग्राम रखें, वेदों का, उपनिषदों का, तिल का, कुश का, इन चीज़ों का वो किया गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तुलसी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद मोस्टली है। एंटी बैक्टीरियल चीजें हैं ये सारी Right. के सारी। तो तुलसी, वैसे भी तुलसी और पीपल, छोटे पौधों में तुलसी और बड़े पौधों में पीपल, ये 2 ऐसे पौधे और वृक्ष माने गए हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। बाकी सारे पौधे सिर्फ आपको जब तक सनलाइट होती है सूरज की रोशनी में तब तक ऑक्सीजन देते हैं, रात में कभी भी ऑक्सीजन नहीं देते। रात में हमेशा एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में कभी भी पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए। उसके अलग अलग लोग अपने बना लेते हैं, बट द बेसिक लॉजिक इज दिस, क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि रात में कभी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, दिन में हमेशा पेड़ की छाया में बैठना चाहिए, क्योंकि वो देते हैं। पीपल और तुलसी, तो तुलसी कहते हैं, तुलसी इतना अच्छा पौधा है कि तुलसी अगर आपके घर में 100 पौधे भी हैं तो 5 पौधे लगाइए। हम अगर ये संकल्प ले लें कि हम हर व्यक्ति के जन्मदिन पर जो कुछ भी हम गिफ्ट देते हैं या नहीं देते हैं, आज से साथ में एक तुलसी का पौधा अवश्य देंगे। ठीक है। तो ये तुलसी के पौधे का इसलिए रखा गया है, उसमें भगवान ने लिखा भी है कि जिस घर में तुलसी का विड़वा होता है वहाँ मेरा निवास होता है। ये सारी चीज़ें, उसका कारण है कि जब तुलसी आपके घर में होगी तो आपको कभी खांसी जुकाम हुआ, कुछ हुआ, आप चाय बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें तुलसी डाल के यूज करेंगे। सालिग्राम का चरणोदक लेने का इसलिए कहा गया है, गंगा जल का चरणोदक, की क्योंकि जब आपको पता है कि जरूरत कभी भी पड़ सकती है आतुरकाल में, तो उसको आप हमेशा अपने घर में रखेंगे। आप गंगा जल रखेंगे, आप सालिग्राम रखेंगे। जब सालिग्राम और गंगा जल आप रखेंगे तो घर को उसी तरीके से, उसी भावना से पवित्र रखने की कोशिश करेंगे, अपने भाव पवित्र रखने की कोशिश करेंगे, घर का वातावरण पवित्र रखने की कोशिश करेंगे। जब वेद, उपनिषद और ये सारी चीज़ें आप अपने घर में रखेंगे तो उनको कभी ना कभी पढ़ेंगे भी। तो शास्त्रों में जो चीज़ें आई हैं वो इसलिए आई हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में आप ये समझें कि अब कच्ची ज़मीन तो है नहीं, तो उस केस में क्या है कि आप एंटीबैक्टीरियल फिनाइल भी हाँ, यूज कर लें तो भी उतना ही वही है। जो इस तरह की चीज़ें आपका आजकल तो बहुत सुगंधित भी आने लगे हैं और हर तरीके के हैं, उनसे ज़मीन को साफ करके और ज़मीन पर अगर आपको कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज आजकल कुशा की चटाइयाँ और वो आती हैं, तो वो चटाई बिछाकर आप उन पर लिटा सकते हैं। ये बेसिक आज के अध्याय का पूरा सार तत्व था, जो कि मैंने सोचा कि आज के परिप्रेक्ष्य में उसको समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको क्या रखना चाहिए और किन चीज़ों का लॉजिक क्या है, क्यों ये चीज़ें कही गई हैं उस समय रखने की, क्योंकि उसकी वजह से आपको ये चीज़ें हमेशा रखनी पड़ेंगी। तो आज हम लोग 9वें अध्याय में यहाँ तक पहुँच गए हैं। 10वें अध्याय में आगे देखेंगे कि मृत्यु के बाद क्या क्या करना चाहिए, शव के लिए किस तरीके से, पिंडदान का क्या फल है, अंत्येष्टि संस्कार की क्या विधि है, पंचक में शवदाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और शवदाह करने के बाद क्या करना चाहिए, शिशु की अंत्येष्टि का क्या विधि विधान है, वो सारी चीज़ें हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।